हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 15 रुपये का ये शेयर है और ये वो शेयर है, ये वो बैंक है जिसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता और अगर आता भी है तो वो बहुत टेम्पररी होता है। अगर आप इसका 10 साल का भी ग्राफ उठा के देख लो तो इसका जो प्राइस रेंज है, मतलब जहाँ बॉटम था वहाँ, मतलब जहाँ बॉटम और हाई को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब भी ऊपर गया है नीचे आया है, ऊपर गया है नीचे आया है। ये वीडियो में बातचीत करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है और जिस तरीके की बैंकिंग की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए साउथ इंडियन बैंक कहाँ पर स्टैंड करता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 11% गिरा है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। 17 रुपये से गिरकर एक्चुअली में ये 14 रुपये तक गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो 15 रुपये की रेंज में ही है। 3 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक अगर हम देखें तो ये 15 रुपये के आसपास ही है। जो हाई इसका बना था वो बना था 15 रुपये 85 पैसे का और जो लो था वो 15 रुपये 20 पैसे का था। मतलब कि एकदम मुर्दा शेयर है ये अभी कुछ दिनों के लिए। अगर हम बात करें एक साल की, तब तो 88% का जंप दिखाया है इसने। देखो लंबे समय तक ये 7-8 रुपए की रेंज में रहा और जब फटा तो ऐसा फटा कि 21 रुपए तक चला गया। बड़ी रफ्तार दिखाई, वापस करेक्शन आया, वापस तेजी दिखाई, लेकिन वापस अगर हम इस साल जनवरी से काउंट करें तो जनवरी के 3 जनवरी को ये 20 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा। उसके बाद लगातार गिरावट बनी हुई है और ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली जब इंटरेस्ट रेट को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था। उसके अलावा यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस आया उसने भी इसको तोड़ दिया। देखो छोटी बैंक पे खतरा ज़्यादा है। यूएस में हमने देखा कि जो छोटी बैंक्स है उसी की हालत ख़राब हुई थी। हालांकि क्रेडिट स्विस काफ़ी बड़ी बैंक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो अभी भी अगर आप देखो तो छोटी बैंक के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, ठीक है, तो बैंकों को जब भी अगर पैसा रेज करना होगा तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे रेज करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देना पड़ेगा। तो ये कंसर्न ज़रूर है शॉर्ट टर्म के लिए इनके लिए पास, और चैलेंजेस रहेंगे। अगर बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो वॉल्यूम्स अच्छे थे इनके, 94 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले थे यहाँ पर। और तो और अगर हम नज़र करें यहाँ पर तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में डिविडेंड की बात करें तो वो तो भूल जाओ कि वो पे कर रहा है। 2019 में पे किया था और वो भी अगर आप देखो तो हर साल 25 पैसा, 40 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, वैसा ही था। कोई ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं था। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई डेट आई डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन छोटे बैंक्स में कि कैसे आते हैं। हालांकि मार्च के तो चलो थोड़े बहुत डिसेंट आएंगे, ठीक है, उतने ख़राब नहीं आएंगे, लेकिन जो असली इम्पैक्ट है इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो डिमांड में श्रिंक आने का, वो एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर्स में, क्योंकि जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली अभी से दिखना, ये जो अभी अप्रैल, मई और जून में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की तो वो लगातार गिर रहे थे, 7,765 से 6,585 पर आ गए। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी गिर रहे थे। हालांकि क्वार्टरली अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। क्वार्टरली अगर आप देखो तो रेवेन्यू में कुछ खास नहीं था, ठीक है, 1800 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू रहा, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक थी यहाँ पर। पहले 50 करोड़ लॉस था, फिर 272 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 115 करोड़, फिर 223 करोड़, फिर 103 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। मतलब कि एक झटके में तेज़ी, एक झटके में गिरावट, एक झटके में तेज़ी, एक झटके में गिरावट। अब देखना होगा कि मार्च में कैसे आएंगे। उम्मीद करेंगे कि अच्छे आए ताकि भैया शेयर ना गिरे, और अगर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। साउथ इंडियन बैंक 67% लोग अकॉर्डिंग टू ग्रो एनालिस्ट अगर हम देखें बात कर रहे हैं खरीदारी की, 33% लोग होल्ड की बात करें, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 4.54 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पी 21 सस्ता ज़रूर है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर कोई है नहीं यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है।
6.88 है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 14.89% है एफआईएस के पास। रिटेल कुछ ज़्यादा ही है। रिटेल के पास देखो तो भैया 50% से भी ज़्यादा की होल्डिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हुए हैं, 50.20%। अदर पार्टीज 28.04% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा साउथ इंडियन बैंक को लेकर कि मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं इनका ग्राफ देखता हूँ 5 साल का भी अगर मैं इसका ग्राफ देखा हूँ तो 42% की गिरावट है, और जो हाई था वो 26 रुपये का हाई है और लो है 5 रुपये का। 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 34 रुपये 35 रुपये का हाई नज़र आएगा, 5 रुपये का लो नज़र आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आते हैं। जब गिरता है तो लंबे समय तक, कुछ सालों तक ये थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहता है, जब संभलता है तो लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करके संभलता रहता है। तेज़ी आती है उतनी बड़ी गिरावट भी आ जाती है यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं उतना ज़्यादा साउथ इंडियन बैंक को पसंद नहीं करता हूँ। और यही कहूँगा मैं आपसे कि आगे भी शायद ऐसा हो सकता है कि अभी जो तेज़ी आई है 15 पे ट्रेड करा, हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए, अच्छे आएंगे तो वापस ये 16-17 पे जाएगा, वापस गिर के नीचे आ जाएगा, वापस 14-15 पे ट्रेड करेगा। अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे और अगर ख़राब आ गए तो वापस ये 10-12 पे भी आ जाएगा, वापस थोड़ा कुछ टाइम के लिए ट्रेड करेगा। अगर कुछ अगले क्वार्टर में कुछ अच्छा नतीजा आ गया, वापस थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, वापस फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही खेल यहाँ पर होने वाला है, ऐसा ही खेल होने वाला है। और देखो, जब भी बैंकिंग क्राइसिस आते हैं तो जो बड़े बैंक्स होते हैं उनको कुछ नहीं होता, बल्कि लोग अपना पैसा सिक्योर्ड करने के लिए ना बड़े बैंक्स में डाल देते हैं। जो छोटे बैंक्स होते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है। हालांकि यूएस में बैंकिंग क्राइसिस मुझे नहीं लगता कि आएगा, जो ख़राब समय था वो शायद पास ऑन हो चुका है। अब ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा दोबारा होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी होता है तो जो छोटे बैंक्स हैं उनकी हालत सबसे पहले ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो पैनिक कहते हैं ना, वो छोटों में फैलता है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि अभी के लिए साउथ इंडियन बैंक देखो ख़राब बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टेबल भी नहीं लग रहा मुझे ये, कि पैसा जो हम कहते हैं ना कि 2-3 साल में 2x 3x होना चाहिए, तो वैसा वाला नज़र नहीं आ रहा है। इवन चलो 2x भी नहीं, लेकिन 40-50% का 2-3 साल में रिटर्न मिलना चाहिए, वैसा भी नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये भाग के ना 16-17 पे गया ना तो वापस ये गिर कर 14-15 पे भी आ जाएगा, और नतीजे अगर ख़राब आ गए तो वापस गिर के 11-12 पर भी चला जाएगा। तो ऐसा होगा यहाँ पर, और इतना ज़्यादा मोमेंट यहाँ पर देखने को जनरली नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वापस फ़ौरन नीचे भी आ जाता है। तो अवॉइड करिए, फंडामेंटली उतना स्ट्रांग मुझे लगता नहीं है ये। और बैंकिंग सेक्टर की अगर हालत ख़राब होगी तो याद रखिए ये आपको बचाएगा नहीं तब। बाकी मर्जी आपकी है। कुछ और बैंकिंग शेयर्स भी है, IDBI बैंक है, 51 रुपीज़ का शेयर है। प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, कोई बड़ा प्लेयर आने वाला है, हालांकि कौन आएगा कोई अपडेट नहीं है। देखते हैं बिडर कौन निकल कर आता है। 51 रुपीज़ का शेयर है, 3% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक महीने में देखो तो यहाँ पर भी 8% का जंप है। पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखो पिछले एक महीने में यहाँ पर 3% का जंप है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है इसका आपके हिसाब से, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।